पर्यटन के नाम पर पहाड़ों को घायल किया गया, पेड़ों की जड़ें काट दी गई, धरती की छाती छलनी कर दी गई। अब भूस्खलन की गूंज त्रासदी बनकर लौटी है। गांव उजड़ रहे हैं, नदियां क्रोध से उफन रही हैं। ये इंसानों की लापरवाही और देवी देवताओं की नामंजूरी का असर है, क्योंकि जो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ेगा उसे आशीर्वाद तो कभी नहीं मिलेगा। हर गिरती चट्टान हमारे पाप की गवाही है। हर बहता अश्रु पहाड़ की आत्मा की पुकार है। अगर अब भी नहीं रुके हम, तो सिर्फ घर ही नहीं ढहेंगे, हमारी आस्था की नींव भी मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, जहां कभी लोग शांति और सुकून के लिए आते थे, जहां लोग अपनी चिंताएं छोड़कर सांस लेते थे, वहां अब सिर्फ चीखें, धूल और मशीनों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। जो जगह कभी प्राकृतिक शांति का प्रतीक थी, वहां अब 4 लेन की सड़कें, रोपवे और होटल खड़े हैं। पहाड़ जिनके बीच लोग रिलैक्स होते थे, वहां अब विनाश ही विनाश बच गया है। हर वृक्ष कट गया, हर नदी के किनारे का सौंदर्य मिट गया, और सबसे बड़ा दर्द जानते हैं क्या है? हमारे देवी देवताओं की मर्जी को नजरअंदाज किया गया। ये कोई आम धरती नहीं है, ये देवभूमि है। यहां रहने के कुछ नियम हैं, जिन नियमों को यहां के देवी देवता भी मानते हैं, और हम मनुष्य होकर भी उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा विकास कर रहे हैं जो हमारे देवी देवताओं को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और तो और, आज लोग अपने निजी लाभ के लिए देवी देवताओं के पृष्ठ बने बैठे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ गुप्त चीजें देवी देवताओं की शेयर कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हों और पैसा कमाया जा सके। सोशल मीडिया पर देवी देवताओं के नाम के पेजेस बना रहे हैं, उनके नाम पर आपस में स्पर्धाएं की जा रही हैं और पैसा कमाया जा रहा है। कुछ ऐसी गुप्त चीज़ों का प्रदर्शन किया जा रहा है जो हमारे देवी देवताओं को बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लालच है। हमारी आस्था और संस्कृति का मजाक बनाया जा रहा है। पर्यटन के नाम पर मंदिरों के आसपास होटल बनाए जा रहे हैं, जहां टूरिस्ट आता है, नशे करता है और गंदगी फैलाता है, चला जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये हमारे देवी देवताओं को मंजूर होगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही कारणों से भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। जहां सोच भी नहीं सकते, वहां त्रासदी आ रही है। जगह जगह बादल फट रहे हैं, और हम अभी भी कहते हैं और विकास करो, और विकास करो। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी रोपवे की आवश्यकता है, या हमें किसी 4 लेन की आवश्यकता है। हमें विकास चाहिए था। हम भी चाहते थे कि टूरिस्ट आए, प्रकृति के बीच सांस लें, अपना मन शांत करें, अपनी चिंताएं छोड़ के जाएं, ना कि पहाड़ों की ही चिंता बढ़ा दें। सरकारों को भी चाहिए कि वे केवल मौजूदा आर्थिक हालात ही ना देखें, सिर्फ टूरिज्म के बारे में ही ना सोचें, बल्कि प्रकृति को भी मद्देनजर रखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोचें। वरना आने वाली पीढ़ी सिर्फ खंडहर, धूल और सुनसान जगह ही देख पाएगी।
ये त्रासदी हमारे लिए चेतावनी का काम कर रही है। अब जो हालात हैं उससे ज़्यादा कष्ट हमें नहीं देना चाहिए। इन पहाड़ों को जिंदा रहने देना चाहिए, इन्हें सांस लेने देना चाहिए। हर गिरती चट्टान हमें याद दिलाती है कि प्रकृति की मर्यादा को तोड़ना भारी पड़ता है। मानव विकास ज़रूरी है, लेकिन प्रकृति और देवभूमि का सम्मान करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति की रक्षा ही सच्चा विकास है। और इन पहाड़ों को ज़िंदा रहने देना चाहिए, इन पहाड़ों की पुकार सुननी चाहिए। जो देवी देवता क्रोधित हैं, वे हमारे लालच और बेकदरी के लिए मना कर रहे हैं। यह कोई आम धरती नहीं, ये देवभूमि है, यहाँ के नियम हैं और हमें उन नियमों का पालन करना ही होगा। तभी हमारा देवभूमि का ये स्थान सुरक्षित रह पाएगा। राधे राधे दोस्तों।